नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जनवरी सन 2025। 10वीं तिथि आज यानी शुक्रवार शाम 7:26 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में छोटे कारोबारियों का 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ माफ। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए लाएंगे बजट, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में धान की HKR 49 नई किस्म इजाद की गई, बताएंगे कितने दिन में होगी तैयार और कितना रहेगा उत्पादन। हेल्पर के पदों पर आई भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन, अधिकतम आयु 40 वर्ष। हरियाणा में 2 दिन सरकारी ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी बंद। रोडवेज बसों में ई-टिकट नहीं मिलेंगे तो वहीं ई-दिशा केंद्रों पर भी नहीं होगा काम, बताएंगे पूरी अपडेट। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर CBSE ने जारी की गाइडलाइन, बताएंगे किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, अन्यथा नहीं दे पाएंगे एग्जाम। हरियाणा के इस अस्पताल में दिल की बीमारियों का इलाज एकदम से फ्री, नहीं लगते किसी भी चीज के पैसे। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, आवास योजना के तहत मुफ्त प्लाट का ड्रा होगा आज। HPSC अभ्यर्थी अब देख पाएंगे अपनी आंसर शीट, आयोग तैयार कर रहा है पोर्टल। हरियाणा में अब पानी की बर्बादी पर लगेगी लगाम, सर्विस स्टेशनों और घरों में अनिवार्य होंगे वाटर मीटर। हरियाणा में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर पर। नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में करेंगे ध्वजारोहण, तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में फहराएंगे तिरंगा। और अमेरिका में 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़, इसके बाद जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गुरुवार को धूप खिलने से ठंडक कम हुई। महेंद्रगढ़ में रात को हल्की बूंदाबांदी के बाद वीरवार सुबह अच्छी धूप खिली। अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि आगामी 2 से 3 दिनों तक रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी को सक्रिय होने से संपूर्ण इलाके में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जनवरी महीने के अंत तक ठंडक का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली NCR में बुधवार देर रात हल्की बारिश हुई है। इससे गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, अलवर, सीकर समेत कुछ जिलों में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में सर्दी के फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है, जो कि 30 जनवरी तक रहेगी। वायुसेना स्कूल कैमरों सुब्रतो पार्क नई दिल्ली द्वारा हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए साक्षर से 10वीं पास कोई भी योग्यता धारक आवेदन कर सकता है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। इनके अनुसार हर परीक्षा केंद्र पर CCTV लगे होंगे। ये कैमरे बोर्ड के कंट्रोल रूम से सीधे कनेक्ट होंगे। केंद्र के आसपास सुरक्षा को देखते हुए पूरे इंतजाम होंगे। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की 3 चरणों में जाँच की जाएगी और फिर उन्हें क्लास में एंट्री दी जाएगी। केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद फोटोग्राफी भी होगी ताकि पेपर लीक की संभावना बिल्कुल ना हो पाए। CBSE की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपने स्कूल से ही लेने होंगे। वह एडमिट कार्ड को ऑनलाइन माध्यम से नहीं निकाल सकेंगे। बोर्ड की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि परीक्षार्थी देरी से केंद्र पर पहुंचता है तो भी उसे पेपर देने की अनुमति नहीं मिलेगी। CBSE ने इस बार परीक्षा केंद्र के हर क्लास में CCTV कैमरों की अनिवार्यता की है। यह इसलिए किया गया है ताकि नकल रहित परीक्षा करवाई जा सके। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कई अहम फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख रुपए से कम की राशि बकाया है तो उसका ब्याज माफ कर दिया गया है और उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का बकाया राशि पर भी ब्याज
से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम से 60% का भुगतान करना होगा। सरकार ने उनका 2,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया है। वहीं महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की लाडो लक्ष्मी योजना बजट में आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना के लिए तैयारियां चल रही है, बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक दिए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए भी 2016 में जो संशोधन में मंजूरी दी गई थी, अब उनमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को ऐड किया गया है। इस फैसले से 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे, तो वहीं एक 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों की श्रेणी में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन के तहत हरियाणा के गरीब पात्र परिवारों को 50 और 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके पहले चरण के तहत प्रदेश के सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत को चिन्हित कर लिया गया है। इस विषय में प्लाटों का ड्रा आज यानी 24 जनवरी 2025 को निकाला जाएगा। सरकार द्वारा पंचायती जमीन की पहचान हो चुकी है। इस जमीन पर टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहाँ गरीबों को प्लाट दिए जाएंगे। इसके बदले सरकार पंचायत को कलेक्टर रेट के आधार पर भुगतान भी करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पात्र लोगों को प्लाट आवंटित किए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और उनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, नूंह, करनाल, पलवल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पानीपत की ग्राम पंचायतों में प्लाट दिए जाएंगे। यहाँ पर सीवरेज, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हरियाणा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों के पास एक साथ पैसे उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें बैंकों के जरिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, ताकि वे आसानी से अपना घर बना सके। धान अनुसंधान संस्थान कोल के वैज्ञानिकों ने पीआर धान की HKR 49 नई किस्म इजाद की है। किसान इसकी सीधी बिजाई करके पानी की भी बचत कर सकते हैं। इस किस्म की बिजाई से धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई के लिए भी पर्याप्त समय मिल पाएगा और फसल अवशेष यानी कि पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। पीआर धान की सामान्य किस्में पकने में लगभग 135 से 140 दिन का समय लेती है, लेकिन HKR 49 किस्म वाली यह धान की फसल 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। किसान इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 90 से 100 क्विंटल तक ले सकते हैं। कम समय में तैयार होने वाली इस किस्म से पराली में आग नहीं लगानी पड़ेगी। यह किस्म करनाल के अनुसंधान केंद्र कोल ने तैयार की है। सीधी बिजाई से किसानों को 4 से 5,000 रुपए की बचत भी होगी। दूसरा, सीधी बिजाई से पानी की भी बचत होती है, खरपतवार की समस्या कम आती है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी। हरियाणा में जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार कर उसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पानी के मीटर लगाए जाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को इस्तेमाल के अनुसार ही बिल देना होगा। इससे न केवल पानी की बर्बादी यानी कि वाटर वेस्टेज रुकेगी, साथ ही विभाग की आमदन भी बढ़ेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। रणबीर गंगवा ने बताया कि जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दिशा में कैथल और हिसार के दोषी अधिकारियों को और निजी एजेंसियों पर कार्रवाई भी की गई है। जल संरक्षण के लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है, जिसमें सर्विस स्टेशनों से लेकर गाँव और शहरों में लगी सार्वजनिक टोटियां तक शामिल है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग घरों और सर्विस स्टेशनों पर पानी के मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। अगर आपने ITI की है तो आपके पास नौकरी पाने का आज सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जींद में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला आज यानी 24 जनवरी को आयोजित होगा। किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्र इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। आज सुबह 10 बजे एलपेक्स सोलर लिमिटेड कैंपस प्लेसमेंट एवं इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट ITI जींद के संस्थान में आएगी। यहाँ पर कंपनी अपने प्रतिनिधि छात्रों का चयन करेगी। मेले में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 28 साल होनी चाहिए। मेले में इच्छुक छात्र अपने सर्टिफिकेट्स, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो व बायोडाटा अपने साथ लेकर अवश्य पहुंचे। इंटरव्यू 24 जनवरी सुबह 10 बजे गवर्नमेंट ITI जींद में शुरू होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। सिर्फ मेल उम्मीदवारों को ही चयनित किया जाएगा। आवेदक सोलर टेक, टर्नर, फिटर, RAC, ट्रैक्टर मैकेनिकल, मशीनिस्ट, वेल्डर, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट फील्ड में ITI धारक होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 23,050 रुपए CTC व इन हैंड 19,570 रुपए सैलरी मिलेगी। यदि कोई कैंडिडेट वीकली ऑफ में पूरा महीना काम करता है तो उसे अलग से 4,600 रुपए दिए जाएंगे। कंपनी की तरफ से अन्य भी कई बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि चाय व नाश्ते की सुविधा, यूनिफॉर्म, टी-शर्ट, जैकेट, कैप, परिवहन, वीकली ऑफ, CL छुट्टियां, बोनस और कंपनी की नीतियों के अनुसार कई चीजें शामिल हैं।
हरियाणा के शहरों में पर्यावरण प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शहरों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अंबाला, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी में 26 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां हो रही है। पहले चरण में इन सभी शहरों में 5-5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये सभी बसें 40 सीटर होंगी। अब तक प्रदेश के 4 शहरों यानी यमुनानगर, करनाल, पंचकुला व पानीपत में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही दूसरी ओर आधुनिक सुविधाओं से लैस इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों को भी बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। इन बसों में यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए रहेगा। वहीं किलोमीटर दूरी के हिसाब से 15 व 20 रुपए किराए का स्लैब भी बनाया जाएगा। लो फ्लोर इन बसों में यात्रियों को चढ़ने व उतरने में आसानी रहेगी। इन बसों के संचालन से लोगों को ऑटो वालों के मनमर्जी के किराया वसूलने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। हरियाणा में जन्म से ही बच्चे में दिल की बीमारी को लेकर परेशानी झेलने वाले परिजनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आर्थिक तंगी के चलते इस बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ परिजनों के लिए हरियाणा का एक अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों की दवा, इलाज, जांच सहित सर्जरी का बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री में लाभ मिलता है। हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं पलवल स्थित बाघोला में बने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की। बाघोला में बने श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर बच्चों का फ्री में इलाज कर रहा है। देश में इस तरह के 2 और अस्पताल हैं जो जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से एक रायपुर तो वहीं दूसरा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। संजीवनी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल में दिल के रोगों से संबंधित सभी आधुनिक और बेहतरीन किस्म की मशीन और उपकरण मौजूद हैं। जो सुविधाएं इस अस्पताल में है, ऐसी कई अन्य सुविधाएं मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ देश के किसी भी हिस्से में पहुंचे मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए भी फ्री डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। इलाज के दौरान बच्चे के साथ ही उसके माता पिता के ठहरने का भी इंतजाम किया जाता है। इस अस्पताल में हर चीज निःशुल्क यानी फ्री है। यहाँ किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, आर्थिक तंगी और डॉक्टरों तक पहुंच कम होने के कारण ज्यादातर बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। निजी अस्पतालों में दिल की बीमारियों के इलाज का खर्च भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा वहन करना एक बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में यह अस्पताल गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाला है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के निर्देशों के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने वॉइस ओनली प्लान पेश करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को फिर भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। कंपनियों ने टैरिफ कम करने की बजाय अपने प्लान से डाटा को ही हटा दिया है, जिससे ग्राहकों को कोई सीधा फायदा तो नहीं मिलेगा बल्कि और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर पहले एयरटेल का सालाना प्लान की बात करें तो 1999 रुपए में आता था। इसके साथ ही 24 GB डेटा भी मिल जाता था, लेकिन अब इस प्लान में से डाटा को हटाकर अब सिर्फ वॉइस कॉल प्लान के रूप में पेश कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ताओं को अब 1999 रुपए में केवल वॉइस कॉलिंग ही मिल पाएगी। अगर आपको डाटा की जरूरत है तो अलग से रिचार्ज करवाना होगा। टेलीकॉम कंपनियों के इस कदम से ग्राहकों को राहत मिलने के बजाय उल्टा ज्यादा ही परेशानी होनी तय है। ट्राई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिना डाटा वाले सस्ते प्लान देने का उद्देश्य था, लेकिन कंपनियों ने कीमत घटाने के बजाय डाटा हटाकर ट्राई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं एक से अधिक सिम कार्ड रखने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब रिचार्ज न कराने पर भी सिम कार्ड 90 दिनों तक चलता रहेगा। सिम कार्ड की वैधता को लेकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है तो कंपनी 20 रुपए काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी देगी। इस तरह आपका नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने एक बड़ा फैसला लिया है। इन भर्तियों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अब अपनी आंसर शीट देख पाएंगे। इसे लेकर आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। आंसर शीट देखने के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस देनी होगी। ध्यान रहे कि आंसर शीट केवल दिखाई जाएगी, इसकी प्रति नहीं मिलेगी। आंसर शीट केवल दिखाने को लेकर HPSC पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने नंबर कम देने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में भी ऐसे कई आरोप लगाए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उनमें से कई टॉपर हैं, मगर AMO की भर्ती में उन्हें 35% यानी कट ऑफ जितने अंक भी नहीं मिले। यह दावा किया गया था कि अगर उनके किसी के 35% से कम अंक आते हैं तो वे अपना मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रद्द कराने को तैयार हैं। यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी जा चुका है। आयोग ने आंसर शीट दिखाने से इनकार कर दिया था, जिससे यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। आयोग अब आंसर शीट दिखाने को लेकर पोर्टल तैयार करेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को आंसर शीट दिखाने की डेट व टाइम बता दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों के साथ साथ HPSC को भी लाभ होगा। इससे भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवार अपने मन के सभी संशय खत्म कर पाएंगे।
हरियाणा में 25 और 26 जनवरी को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान राज्य डाटा सेंटर द्वारा सरकारी पोर्टल अपग्रेडेशन करने का काम किया जाएगा। इससे आने वाले समय में बेहतर और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक, उपायुक्तों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। राज्य डाटा सेंटर की इस पहल का उद्देश्य सरकारी पोर्टल की कार्य क्षमता और डेटा सुरक्षा में सुधार करना है। अपग्रेडेशन के दौरान IT बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। अपग्रेडेशन से भविष्य में सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा और नागरिकों को सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। नागरिकों को और बेहतर, तेज और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। जनता को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें। अपग्रेडेशन प्रक्रिया के चलते 25 जनवरी यानी शनिवार की रात 12:01 से लेकर रविवार 26 जनवरी की रात 11:59 तक सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। नागरिक इस दौरान पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 25 जनवरी से पहले ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कार्यों को निपटाने का आग्रह किया गया है। विशेषकर आधार प्रमाणीकरण, परिवार पहचान पत्र यानी PPP और अन्य सामान्य सेवाओं में अस्थायी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से दूसरी बार हरियाणा में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सैनी सरकार द्वारा आए दिन नई घोषणाएं की जा रही हैं। इन घोषणाओं में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी तबकों का ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत सूबे के मुख्यमंत्री सैनी द्वारा NCC कैडेटों और एसोसिएट NCC अधिकारियों यानी ANO के लिए भी मेस भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब से NCC शिविरों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने वाले कैडेटों को प्रतिदिन 220 रुपए का मेस भत्ता मिलेगा, जो पहले 150 रुपए था। यह नई दर 22 मई 2024 से लागू मानी जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह भत्ता विभिन्न NCC शिविरों में भाग लेने वाले कैडेटों और अधिकारियों के लिए लागू होगा। यह निर्णय NCC से जुड़े युवाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंकों की बढ़त रही और ये 23,205 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। IT और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं FMCG और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार में जापान के निक्के में 0.79% और चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.51% की तेजी रही। कोरिया के कोस्पी में 1.24% की गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट रही और ये 615 रुपए गिरकर 90,633 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,400 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 82,240 रुपए है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।